दोहा में आलमी समाजी तरक्याती कॉन्फ्रेंस का कुछ देर बाद आगाज़। कतर में मौजूद सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की कॉन्फ्रेंस में शिरकत। सदर आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के समाजी तरक्की और जामे मुआशी नमू के इक़दामात पर रोशनी डालेंगे। वो गुर्बत के खात्मे, सेहत, तालीम और तरक्की में कामयाबियाँ भी उजागर करेंगे। मुल्की मईशत दुरुस्त सिमत की जानिब गामजन। ब्लू इकॉनमी पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कराची में जारी पाकिस्तान मैरीटाइम एक्सपो से विर्चुअल खिताब। कहा, हुकूमत मौशत में बुनियादी इस्लाहात के एजेंडे पर अमल कर रही है। मुआशी इस्तेहकाम के लिए 2.5 साल में ठोस इक़दाम किए। आइन मुकद्दस ज़रूर मगर हरफ़े आखिर नहीं, बेहतरी के लिए तारामीम नागुज़ीर हैं। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं, हालात बदलने के साथ आइन में बेहतरी के लिए तारामीम की जाती हैं। अब तक आइन पाकिस्तान में 26 तारामीम हो चुकी। जब भी पार्लियामेंट की 2/3 अक्सरियत किसी बात पर मुत्तफ़िक हो तो तरमीम की जा सकती है। मुख्तलिफ मामलात पर बहस व मुबाहिसा जारी रहना जमहूरियत का खासा है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि 27वीं तरमीम से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ उमूर पर पार्लियामेंटेरियंस और सियासी जमातों के दरमियान मुशावरत जारी है। 18वीं तरमीम तमाम सियासी जमातों के इत्तेफाक राय से मंजूर हुई थी। 18वीं तरमीम में सूबों और मरकज़ के पास जो वसाइल हैं उन्हें बैलेंस करने की ज़रूरत है। बानी PTI के एक्स अकाउंट पर पाबंदी के केस में जेल हुकाम की जानिब से रिपोर्ट अदालत में जमा। PTA हुकाम भी अदालत के सामने पेश हुए। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने अदालत से जवाब जमा करवाने के लिए वक्त मांग लिया। अदालत के जेल हुकाम को सलमान अकरम राजा की आज ही बानी PTI से मुलाकात कराने की हिदायत। अदालत का कॉपी फरीकैन को फराहम करने का भी हुक्म। एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग की हड़ताल। PIA का फ्लाइट ऑपरेशन शदीद मुतासर। मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर परवाज़ों की रवानगी में तातुल। इंजीनियर्स ने सेफ्टी खदशात के बायस तैयारों की तकनीकी तस्दीक रोक दी। मुतअद्दिद तैयारे ग्राउंड, मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात। तर्जुमान PIA का कहना है कि सेफ्टी का बहाना बनाकर काम छोड़ना PIA की निजकारी सबूत करने की कोशिश है। साजिश में मुलविस अनासिर और उनके पुष्पनाही करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के अहकामात। मुतबादिल ज़राए से फ़ज़ाई ऑपरेशन बहाल। कई परवाज़ें रवाना कर दी गईं। कराची में डंपर ने एक और शहरी की जान ले ली। राम सवामी निश्ता रोड पर डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर। शोहर जाँ बहक, एहलिया शदीद जख्मी। मुश्तइल शहरियों ने डंपर को आग लगा दी। पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। डंपर एसोसिएशन के सदर लियाकत महसूद के पहुंचने पर शहरी मुश्तइल। शदीद नारेबाजी की। लियाकत महसूद के गार्ड ने हवाई फायरिंग कर दी। मुझ पर कातिलाना हमला हुआ। सदर डंपर एसोसिएशन की आज नेशनल हाईवे बंद करने की धमकी। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी की राम सवामी वाक़े की मजम्मत। कहा, किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं। गार्ड की फायरिंग पर फौरी कानूनी कार्रवाई की जाए। दूसरी जानिब गार्ड्स की हवाई फायरिंग पर डंपर एसोसिएशन के सदर लियाकत महसूद के खिलाफ थाना गार्डन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पंजाब बदस्तूर फ़ज़ाई आलूदगी की लपेट में। लाहौर में स्मोक की सूरत हाल संगीन। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर मौजूद। एयर क्वालिटी इंडेक्स 394 तक पहुँच गया। नई दिल्ली 334 AQI के साथ दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर। कराची 164 AQI के साथ चौथे नंबर पर। महकमा मौसमियात ने आज लाहौर में बादल बरसने की पेशगोई कर दी। दूसरी जानिब स्वात के मेंगोरा शहर और गिरदनवाह में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश। बालाई स्वात में भी तेज़ बारिश के साथ झालाबारी। कालाम, अतरोड़ और गबराल के पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी। बारिश और ठंडी हवाएं चलने से मौसम सर्द हो गया। इस्लामाबाद में पार्लियामेंट लॉजिस का ज़ेर-ए-इल्तवा नया ब्लॉक तकमील के करीब। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पार्लियामेंट लॉजिस के ज़ेर तामीर नए ब्लॉक का दौरा। जारी कामों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। 3 शिफ्टों में काम करने और मंसूबे की जल्द तकमील यकीनी बनाने की हिदायत। वफाकी वज़ीर दाखिला का कहना था कि 2012 से ज़ेर-ए-इल्तवा मंसूबे की तकमील से पार्लियामेंटेरियंस को रिहाइश की मेयारी सहूलतें मुयस्सर आएंगी। पार्लियामेंट लॉजिस समेत अवामी फलाह के तमाम मंसूबों को मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल किया जाएगा। न्यूयॉर्क का मेयर कौन, पोलिंग आज होगी। डेमोक्रेटिक पार्टी के ज़ोहरन ममदानी मजबूत उम्मीदवार। एंड्रयू एम कोमो और रिपब्लिकन पार्टी के क्रिट सिल्वा भी मैदान में।
तारिकीन वतन और नौजवान वोटर्स की बड़ी तादाद ममदानी की हामी। सदर ट्रंप ने कहा कि अगर ज़ोहरान ममदानी मुंतखब हुए तो न्यूयॉर्क को पैसा देना ज़ाया करने के मुतरादिफ होगा। अमरीकी रियासत वर्जीनिया और न्यू जर्सी में भी गवर्नर्स के इंतखाब के लिए वोटिंग आज होगी। सूडान के इलाके शिमाली दारफोर में बच्चों के हस्पताल पर ड्रोन हमला, खवातीन और बच्चों समेत 7 अफराद हलाक और 5 जख्मी हो गए। सूडानी डॉक्टर्स ने आलमी बरादरी से कहा कि वो सूडानी अवाम पर होने वाले मुजालिम के खिलाफ आवाज़ बुलंद करे और अवाम के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ में अपना किरदार अदा करे। T20 सीरीज में फतह के बाद शाहीनों का वनडे सीरीज में इम्तिहान। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला वनडे आज फैसलाबाद में खेला जाएगा। दोनों टीम्स दोपहर 3 बजे मध्य मुकाबले होंगी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 वनडे मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज की ट्रॉफी की रुनमाई करा दी गई। और लिया में 10वीं थल जीप रैली और थल मेला सजने को तैयार। रौनक बहाल होने में सिर्फ 2 रोज़ बाकी। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। 10वीं थल जीप रैली और सकाफती मेला 6 नवंबर को चुबारा के सेहरा में सजेगा। मेगा इवेंट 9 नवंबर तक जारी रहेगा। हम खबर है आपको आगाह करें कि सुप्रीम कोर्ट बेसमेंट कैंटीन में सिलेंडर धमाका, मुतादिद अफराद और जख्मी। ज़रा के मुताबिक फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंसेज सुप्रीम कोर्ट पहुंच गईं। सिलेंडर धमाके के बाद वुकला, सुप्रीम कोर्ट स्टाफ खुली जगह निकल आए। तफसीलात से आगाह करें अकील अफजल हमारे साथ मौजूद। अकील, आगाह की इस वाक़े के हवाले से। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अचानक जो है वो एक धमाके की आवाज़ सुनी गई, जिससे सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग जो है वो लर्ज उठी और सुप्रीम कोर्ट की इमारत के शीशे टूट गए। मुख्तलिफ जगहों पे जो मार्बल थे वो टूट गए, जिसके बाद इस चीज़ की खोज शुरू की गई कि ये धमाका कहाँ हुआ है। बम डिस्पोजल स्क्वाड, एम्बुलेंसेज, फायर ब्रिगेड, इन सब की भी दौड़ें लग गई। पुलिस हुकाम ने भी सर्च करना शुरू कर दिया। तो जिसके बाद मालूम हुआ कि सुप्रीम कोर्ट की बेसमेंट में एक स्टाफ के लिए कैंटीन बनाई गई है। उस कैंटीन में कुछ काम हो रहा था और उस काम के दौरान ही जो वहाँ पर लगे हुए एसी का सिलेंडर था, एसी का जो गैस का पंप था, उसमें धमाका हो गया, जिसकी वजह से इतलात ये हैं कि गैर मुस्तक़ा इतलात हैं, अभी तक कोई ऑफिशियल इस हवाले से स्टेटमेंट नहीं आई कि 4 के करीब अफराद जो हैं वो शदीद जख्मी हुए हैं। और इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट का स्टाफ था, वुकला थे, वो सब के सब बाहर खुली जगहों पर धमाके की आवाज़ सुनने के बाद बाहर निकल आए। जी ठीक है अकील, आपका शुक्रिया।